एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बार फिर से आपको बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल जहां आज सियासत के लिहाज से दिन बेहद महत्वपूर्ण। मेरी सहयोगी रुबिका इस वक्त कोलकाता में ही मौजूद हैं और जरा जानते हैं रुबिका से किस तरीके से बंगाल की सियासत में आज स्वामी विवेकानंद पर संग्राम छिड़ने की एक तरीके से जुगत बनती हुई नजर आ रही है। रुबिका, नमस्कार रोमाना, नमस्कार तमाम दर्शकों को एबीपी न्यूज के। मैं बता देना चाहती हूं कि मैं जिस जगह पर अभी मौजूद हूं यहीं पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे। ये उनकी जन्मस्थली है। आपको ये बता दूं यहाँ पर एक लाल कलर की वार्निंग लिखी हुई है। सुजीत जरा बताइए। कंडक्टिंग पॉलिटिकल मीटिंग इन फ्रंट ऑफ स्वामी जी स्टैच्यू इज प्रोहिबिटेड। लेकिन इस वक्त ये पूरा इलाका राजनीति से एकदम सराबोर दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, कैलाश विजय वर्गीय आते हैं, बाकी तमाम बड़े बीजेपी के नेता आते हैं। आपसे कुछ ही देर में मैं बता दूं यहाँ पर एक पदयात्रा शुरू होने वाली है जिसका जो आखिरी बिंदु है वो ये स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली होने वाला है। वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर शुरुआत होगी। 5 माथा चौराहा कहलाता है वो शाम बाजार का, जहां से पदयात्रा शुरू होने वाली है। दिलीप घोष इस पदयात्रा के अगुवा हैं। आप यहाँ देखिए पूरा इलाका आसपास का। देखिए ये जो इलाका है ये बंगाल भद्र लोग जो हैं उनका गढ़ कहा जाता है। और अलग अलग पोस्टर्स आप देखिए स्वामी विवेकानंद की कोट से लेकर उनकी सोच से लेकर, और ऊपर की तरफ आप देखिए ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सुबह सुबह कहा जा रहा है कि ये पोस्टर्स लगाए गए क्योंकि इससे पहले जो है वो पोस्टर्स उधर देखिए सुजीत दिखाने की कोशिश करेंगे। एबीवीपी के अभी जो तमाम कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से यहाँ पर विवेकानंद की जिंदगी का परिचय दिया जा रहा है। सिर्फ एबीवीपी नहीं, बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ता आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो बाकायदा अंदर गए और वहां पे हवन पूजा अर्चना करके आए हैं। अक्सर यहाँ पर ये चीज देखी नहीं जाती है। आप आते हैं मूर्ति के आगे माल्यार्पण करते हैं। तो ये हिंदुत्व बनाम बाहरी की लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प होती चली जा रही है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। कुंतल, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं कुंतल से जरा बात करना चाहूंगी। इनफैक्ट कुंतल, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। मैं लगातार सुबह से यहाँ पर ये भाषण सुन रही हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में। बांग्ला में लगातार जगह जगह पर स्पीकर्स में बताया जा रहा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इसे कैच करने की कोशिश की है। 12 जनवरी और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी, और ये दोनों नायक बंगाल के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ एक रोड शो भी शुरू होगा। लेकिन आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ ये जगह पर नहीं, अलग अलग मोहल्लों में जहां क्लब्स पर कंट्रोल है तृणमूल कांग्रेस का, जहां क्लब पर कंट्रोल है, जो क्लब्स दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, काली पूजा का आयोजन करते हैं, वहां आज ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वहां आप स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दे और कार्यकर्ता को कहें वहां पहुंचे। नेता भी वहां जाके कुछ बोले उनके बारे में। तो अलग अलग मोहल्ले में उसको बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया टीएमसी द्वारा, क्योंकि मोहल्ले पर कंट्रोल उनका है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, सुबह से यहाँ पहुंच रहे। हालांकि टीएमसी के भी शशि पांजा और सुदीप बंदोपाध्याय वो भी यहाँ पहुंचे। तो इसीलिए आज भी एक वो लड़ाई तो जरूर चल रही है दोनों पार्टियों में कि किसका कनेक्ट ज्यादा है स्वामी विवेकानंद से। तो यही तस्वीरें सुबह से यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए दूसरे सालों में भी यहाँ राजनीतिक नेता जो है वो पहुंचते हैं सुबह, लेकिन इस तरह की तस्वीरें शायद ही देखने को मिलता है जो इस बार देखने को मिल रही है। पहले शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर को लेकर बीजेपी बंगाली अस्मिता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की और तृणमूल कांग्रेस भी दिखाने की कोशिश की कि नहीं उनका कनेक्ट ज्यादा है बंगाल और बंगालियों के साथ। और आज भी यहाँ उस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है अगले 3-4 महीने ऐसा ही चलेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है, ये भी दिखाने की एक लड़ाई है कि कौन
कौन सी पार्टी बंगालियों से ज्यादा कनेक्ट करती है। तो बीजेपी में भी इस पर काम कर रही है, तृणमूल भी पीछे नहीं है। तो इसीलिए इस तरह की तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो जगह है जहां हम फिलहाल खड़े हैं, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही ज्यादा दिख रहे हैं। ओके कुंतल, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सर, मैंने मास्क अभी उतारा हुआ है क्योंकि मैं और मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा दूरी पर थे, पर मैं चाहूंगी आप मास्क लगा दें। आपका नाम क्या है? अभिषेक देवनाथ। आप यहाँ क्यों आए? यहाँ विवेकानंद के फैन के भक्त है, स्वामी जी भक्त। आप स्वामी के भक्त हैं। आपको लगता है कि स्वामी जी को लेकर इस वक्त बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी, हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारे हैं पूज्य स्वामी जी सबका है। स्वामी जी सबका है। देखिए यही तो बात है। और पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये दिखाई देता है कि स्वामी न सिर्फ पश्चिम बंगाल के हैं, वो हिंदुस्तान के हैं। ही इज एन आइडियोलॉजी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार ये खास कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देखिए स्वामी विवेकानंद कैसे दिल में बसे हुए हैं, कैसे बच्चों को बचपन से जो है उनके आदर्श, उनके जिंदगी के बारे में बताया जाता है। ये देखिए एक नन्हे मुन्ने स्वामी विवेकानंद आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर हर उम्र के जो हैं वो स्वामी विवेकानंद के रूप में बच्चे नजर आ जाएंगे। लोग इनकी तस्वीरें खींच रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि क्यों आज की तारीख का महत्व है, 12 जनवरी का महत्व है। एक पिता अपने बच्चे को गोद में लिए इस वक्त यहाँ पे देखिए मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें खींची जा रही है। सर, आपका नाम क्या है? पार्थो साहा। पार्थो जी, आपने अपने बच्चे को क्यों स्वामी विवेकानंद बनाया है? एक्चुअली स्वामी विवेकानंद आज युवा समाज है। युवा समाज में मेरा बेटा आज 4 साल का उम्र का है। इसको तो हम क्या भविष्य दे पाएंगे वो तो फ्यूचर बताएंगे, मगर आज से हम इसका आदर्श में चल सकते हैं तो कम से कम महसूस करेंगे जो हाँ ये उसका तरह तो नहीं बन पाएगा, मगर एक तो अच्छा इंसान बन पाए, इसके लिए। क्या खूबसूरत बात कही है। ये पश्चिम बंगाल है, आप समझ रहे हैं। बच्चा 4 साल का हुआ है और कहा है कि मुझे नहीं पता है कि मैं वैसी जिंदगी उस पथ पर चला पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज वो लिबास पहनाकर कहीं ना कहीं उनके आदर्शों पर चले मेरा बच्चा, उनके जैसे जीवन को जी पाए मेरा बच्चा। मैं इस प्रार्थना के साथ यहाँ पर आया हूँ। आप समझ रहे हैं उस ताकत को, स्वामी विवेकानंद के उस जज्बात को, जिसे आज हर पॉलिटिकल पार्टी एनकैश करने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।